नमस्ते सभी व्यूअर्स को। तो आज प्रस्तुत है सीखे 100% सही ढंग से इंग्लिश बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 11। पार्ट 11 में हम सीखते हैं फ्यूचर टेंस का थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को पहचान करने की जो पद्धति है वो ये है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगा, ठीक है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में जब ये सारे शब्द आए तो स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो पैटर्न है वो ये है: सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स जो भी हो, ठीक है। हम इसी पैटर्न पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है। वे लोग पढ़ चुकेंगे, तो इस हिंदी वाक्य के अंत में देखिए चुकेंगे लगा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ये हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। दूसरे नंबर एग्जांपल्स को हम देखें, मैं काम समाप्त कर चुकूंगा, अगेन चुकूंगा, और पैटर्न में चुकूंगा यहाँ है, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान करने वाले पैटर्न को ये फॉलो करता है। अतः ये हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अगेन वह इलाज कर चुका रहेगा, ठीक है। तो हमने ये भी देखा है चुका रहेगा, देखें ये चुका रहेगा, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके पहचान करने वाले पैटर्न को। तो ये भी हिंदी वाक्य आपके वह इलाज कर चुका रहेगा, यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अगेन 4 नंबर एग्जाम्पल है सीता नाच चुकी रहेगी। देखें इस हिंदी वाक्य अंत में ये चुकी रहेगी, अब ये देखें चुकी रहेगी, पहचान कर लेने वाले पैटर्न को फॉलो करता है। अतः यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। इन हिंदी वाक्यों को देखने से एक बात का ये जानकारी हो रहा है कि भविष्य में कोई भी काम निश्चित समय पर समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहते हैं। आइए देखिए अब इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इन हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये पैटर्न है, इस पैटर्न को देखेंगे। वे लोग पढ़ चुकेंगे, ठीक है। तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। अब देखें सब्जेक्ट के बाद शैल बी, शैल हैव या विल हैव ये लगाते हैं। तो दे के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे, दे विल हैव। और पढ़ना, और इसका तीसरा रूप होगा रीड ही, रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, रीड। दे विल हैव रीड, ये वे लोग पढ़ चुकेंगे का ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, मैं काम समाप्त कर चुकूंगा, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से यहां भी आई, मैं इंग्लिश आई, और शैल हैव, आई शैल हैव। काम समाप्त करना का इंग्लिश है कंप्लीटेड द वर्क, आई शैल हैव या फिनिश्ड द वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। मैं काम समाप्त कर चुकूंगा का ट्रांसलेशन हो गया आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। फिनिश का ये तीसरा रूप हमने यहाँ बताया है कि विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं, ठीक है। वह इलाज कर चुका रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश हो गई ही, इलाज कर चुका रहेगा। तो पैटर्न को देखो, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, तो ही के साथ विल आएंगे,
ही विल हैव, इलाज करना का होता है इंग्लिश ट्रीट, तो ट्रीट की तीसरा रूप हो गया ट्रीटेड। ही विल हैव ट्रीटेड, ये वह इलाज कर चुका रहेगा का ये ट्रांसलेशन हो गया। ही विल हैव ट्रीटेड, क्लियर। नाउ 4 नंबर एग्जाम्पल देखें। सीता नाच चुकी रहेगी, तो सीता की इंग्लिश सीता, ही के साथ, सीता के साथ विल हैव लगेगा, ठीक है। तो सीता विल हैव, और नाचना के इंग्लिश डांस, तो डांस का थर्ड रूप डांस्ड। सीता विल हैव डांस्ड। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवांस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। एडवांस स्ट्रक्चर का एक हमने सेंटेंस, 3 सेंटेंस हमने लिखा है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, मेरे सोने से पहले वह आ चुकेगा, वह 8 बजे तक पहुंच चुका रहेगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले, तो पहला काम क्या है, रोगी मर चुकेगा, ये सबसे पहले काम हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में जो काम पहले हो जाता है उसका ट्रांसलेशन हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। तो द पेशेंट, इसके साथ विल लगेगा, विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने आए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम पहले ये दिखेंगे कि काम कौन सा पहले हुआ, ठीक है। तो रोगी के मरने का काम सबसे पहले हो चुका है, ठीक है। तो द पेशेंट विल हैव डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस कॉम्बिनेशन में हम लोग ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस पहले हम फिनिश करते हैं, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में अंत में जो क्रिया है उसका ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिटन बिफोर द डॉक्टर कम्स। स्ट्रक्चर के दूसरे एग्जाम्पल को देखें। मेरे सोने से पहले वह आ चुकेगा, तो आने का काम पहले हुआ है। इस सेंटेंस में हम ये पढ़ेंगे और गंभीरता से यह तय कर लेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है। तो पहले हुआ है वह आ चुकेगा, ठीक है। तो वह आ चुकेगा, पहले इसकी ट्रांसलेशन करें, आ चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ विल हैव, ही विल हैव कम, ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। तो इस प्रकार मेरे सोने से पहले वह आ चुकेगा, वह आ चुकेगा पहले हुआ है काम, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैटर्न पर हमने इसका ट्रांसलेशन बना दिया, वह आ चुकेगा, ही विल हैव कम, क्लियर। एंड देन मेरे सोने से पहले, तो बिफोर आई स्लीप, क्लियर। नाउ 7 नंबर वी हैव द एग्जाम्पल, वह 8 बजे तक पहुंच चुका रहेगा, ठीक है। तो ही, वह की इंग्लिश हो गई ही विल हैव रीच्ड, रीच माने पहुंचना, और इसका तीसरा रूप भी लगा देते हैं। तो ही विल हैव रीच्ड बाय 8 o'clock, he will have reached by 8 o'clock। जैसा कि आप जानते हैं एडू रीच हेल्थ रीच इस चैनल पर आपको मिलते हैं इंग्लिश का ढेरों सारा कंपटीशन की तैयारी के पैकेज, अंग्रेजी बोलना लिखना, इसके अलावा मैथ का बहुत सारी कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स को भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। वैदिक मैथ, अवेकस मैथ,
ठीक है। तो इन सारी वीडियो को मैं अपलोड करते रहता हूँ, उनके बारे में आप हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह सीख पाएंगे, जान पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसलिए कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे लोग वंचित हैं और उन तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच रही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।